कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो रहेगा ताकि आप लोगों तक अच्छे से भी बात पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। दोस्तों बहुत से लोग होंगे जो अपने जीवन के अलग अलग फेज़ में चल रहे होंगे। कुछ लोग एक छोटी सी जॉब के लिए भी मेहनत कर रहे होंगे, तो कुछ लोग अपनी एक जॉब लेने के बाद में ऊपर एक परिष्कृत यानी बेटर जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे दोस्तों। लेकिन इस चीज़ के प्रयास या इस चीज़ की मेहनत में थोड़ा सा स्मार्ट वे या स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें करना होगा कि हमें एक टारगेट सेट करना होगा कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। जैसे कि बहुत से दोस्त एसएससी की भी तैयारी करते हैं, बैंक की भी तैयारी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी तैयारी करते हैं, सिविल सर्वेंट बनने की भी तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिलिट्री जो है सर्विसेज में जाने की या और किसी स्किल के अंदर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमें ये चीज़ या ये लालच तो छोड़ना ही होगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें ज़रूरत है कि हम जो है 1 या 2 मैक्सिमम जो सिलेबस मेंटेन हो सकता है, जिसका पैरेलली हम पढ़ सकते हैं जिस चीज़ को, उस चीज़ को फोकस करें। जैसे कि कुछ लोग एसएससी और बैंक की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, तो कुछ लोग टेक्निकल फील्ड में हैं तो उन्हें जेई या फिर इस प्रकार की जो टेक्निकल डिग्री जिस चीज़ में चाहिए होती है उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। और कुछ लोग जो सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उन्हें सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। और समय तो देखिए निश्चित रूप से लगेगा। तो नंबर 1 टिप हुई है कि एक समय में एक गोल बनाएं, एक समय में एक टारगेट बनाएं। नंबर 2 टिप कि अधिक से अधिक जो है पढ़ने पे प्रयास करें और मिनिमम रिसोर्सेज को फॉलो करें। मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि एक ही यूट्यूब चैनल, एक ही जो है एक ही प्रकार की जो है किताबें, एक ही इंस्टीट्यूट की किताबें या नोट्स को मैं कह सकता हूँ इस बारे में। हाँ, हालांकि अगर कुछ टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे तो आप अलग अलग जगह कोशिश कर सकते हैं उसे सर्च करके सही करने की और समझने की। तो कुल मिला के टिप नंबर 2 है कि इस लिमिटेड समय को अपना बचाने के लिए एक समय में पहला एक गोल, दूसरे के अंतर्गत लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करने का प्रयास करना। नंबर 3, दूसरे या लोगों से आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। ये लाइफ आपकी है दोस्तों, और आप उनकी लाइफ का कोई और मालिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप है। इसलिए लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है कि आप जो चाहते हैं वो करें। यानी कि बिना भयभीत हुए, बिना हेजिटेशन के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नंबर 4 और एक बेहद इम्पोर्टेंट टिप है कि अगर आपको कभी भी परेशानी हो तो कि यार अब तो नहीं हो रहा या आप छोड़ना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो अपने माँ बाप का चेहरा हमेशा अपने अंदर और अपने दिल में समाते हुए ध्यान रखें, याद करें कि उन्होंने आपको किस लिए भेजा है। कि क्या आप बेरोजगार रह के उनके पास वापस जा सकते हैं जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं? तो उसका जवाब आपके पास स्वतः ही आ जाएगा और एक नई ऊर्जा जो है वापस से संचार होगा और आप तैयारी में लग जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ टिप्स दी, और भी इसी प्रकार की टिप्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप लाइफ की किस फेज से गुजर रहे हैं, ताकि ये जो 2 स्तरीय अपनी वार्ता है का मंच है उसमें हम अच्छे से आगे बढ़ें और अच्छे से काम करें। दोस्तों एक ज़रूर चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुआ है, मेरे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। जैसा कि मैं कहता हूँ, ये कहने का मतलब ये है कि हो सकता है थोड़ी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी आपको सही ना लगे या मुझसे कोई गलतियां हो गई हो तो क्षमा करना, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के। लेकिन बस मेरा उद्देश्य ये है कि अपने लाइफ के उद्देश्यों को आप तक पहुंचा सकूं, मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनको आप तक पहुंचा सकूं। इसमें कोई गलती भी हो सकती है तो उन चीज़ों को लिए मेरे को मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा आप लोगों के लिए बेनिफिट करना ही होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आपको कैसा लग रहा है वीडियो, किस चीज़ में कमी लग रही है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट है, वो ज़रूर आप मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और आप सभी के प्यार की तहे दिल से मुझे ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद।